बच्चा बड़ा होगा, उसका मुंडन संस्कार भी करवाएंगे। क्या बोलते हैं मुंडन संस्कार? समझ में आ गया आप लोगों को? मुंडन मराठी में बोलते हैं जावड़, और उत्तर भारत में बोलते हैं जड़ूला, और हिंदी में सामान्य भाषा में बोलते हैं मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार किस प्रकार से करवाते हैं? हमारे जो देवी देवता होते वहां जाते हैं, फिर बच्चे के बाल निकलवाते हैं, और आने वाले रिश्तेदारों को, मेहमानों को कोई दाल बाटी खिलाता है, कोई वरण बट्टी खिलाता है और उसको विदा कर दे। यह हो गया मुंडन संस्कार। इतना ही रहता है कि इसके आगे भी कुछ करते धरते हो? बोलो, इसमें कुछ और भी प्रोसेस होती है क्या? हाँ, जब मेहमान इकट्ठा होते थोड़ी पंचायतें जरूर कर लेते हैं, इसके अलावा तो और क्या करते? मेरे भाई बहनों, मुंडन संस्कार की वास्तविक विधि समझ लीजिए। बच्चा जो है, छोटा बच्चा, छोटो टाबर, छोटा बाल, उसके बालों पर गोबर का रस लगाई। जब मुंडन करने का समय है, उस समय बच्चे के बालों पर गोबर का रस लगाओ। फिर बच्चे के बाल धो लीजिए, फिर नाही से बाल निकलवा लीजिए, फिर बच्चे के सिर पर नरम नरम हिस्सा ढूंढिए, माथे पर। अब आप आपके माथे पर चेक करने जाओ तो मिलेगा खूनी भाई, क्योंकि सब के कड़क हो चुके हैं। अब हमारी खोपड़ी कड़क हो चुकी है, लेकिन बच्चे का ये जो हिस्सा होता है वो नरम होता है। वो क्षेत्र ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र है। मेरे भाई बहनों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो प्राण जब निकलते हैं तो अनेकों मार्गों से निकलते हैं। किसी के प्राण आंखों से निकलते हैं, किसी के प्राण मुख से निकलते हैं, किसी के प्राण जो है वो मस्तिष्क क्षेत्र से निकलते हैं। जब आंख से, मुंह से प्राण निकलते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति नॉन स्टॉप वैकुंठ गया है, बीच में रुका नहीं, सीधा चला गया। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है मेरे भाई बहनों मस्तिष्क से प्राण निकलना, सिर से प्राण निकलना। और ये प्राण निकलने के लिए, सिर से प्राणों को त्यागने के लिए करोड़ों साल तक एक आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के प्राण इस मार्ग से निकलते हैं। तो मस्तिष्क की बात चल रही थी। मस्तिष्क से प्राण निकलने के लिए करोड़ों साल तक तपस्या करनी पड़ती है। अब एक करोड़ों साल तक तपस्या तो नहीं हो सकती, हमें पता है। तो इस ब्रह्मरंध्र को बचपन से ही खोला जाए। कैसे खोले? फिर बच्चे के नरम हिस्से पर उसकी बुआ से 2 रुपए का गुड़ और 3 रुपए का देसी गोमाता का घी लेकर के साथिया स्वास्तिक बनाओ उस बच्चे के सिर पर, और छोटी बछड़ी मैया हो उससे चटवाओ। जैसे जैसे वो बछड़ी उस बच्चे के टकले को चाटती है, वैसे वैसे उस बच्चे के पूर्व जन्म के पाप कर्म की वृत्तियों को खत्म कर देती है, उसको सतपथगामी बना देती है, उत्तम मार्ग पर चलने वाला बना देती है। गौ माता जब उस बच्चे के टकले को चाटती है, देखो गौ माता की जीभ पर आप लोगों ने 2 चीजें महसूस की होगी। एक तो कांटो जैसा लगता है थोड़ा सा हिस्सा, और गौ माता के मुंह से लाड़ निकलती है। ये लाड़ कोई साधारण नहीं है, गौ माता का 6वां गव्य पदार्थ है जो हमें प्राप्त होता है। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र तो पंचगव्य गौ माता देती ही देती है, लेकिन ये गौ माता की जो लार है वो 6वां गव्य पदार्थ है, और इसे षड्गव्य कहा जाता है। वो बच्चे के मस्तिष्क तक पहुंचता है, और करोड़ों साल तक साधु संत तपस्या करके भी जिस ब्रह्मरंध्र को नहीं खोल पाते,
गौ माता के जीवा स्पर्श से उसका मार्ग खुला हो जाता है। इसलिए बच्चों को मुंडन संस्कार के समय गाय माता से जरूर जरूर चटवाइए भाई।